कल जो था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पॉइंट था। आज उसी से आगे मतलब जो सबसे पहले तुम लोग के बुक में है वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के बारे में थोड़ा सा अच्छे से वीडियो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि पेज में समझ में नहीं आए, तो इसीलिए देख लो इसको। इसे मान लो ये कौन सा एक्सेस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सेस और इधर हो गया ये एक्स एक्सेस। इसमें कहीं पे कोई पॉइंट है ए जिसका कि कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट कहीं पे है बी जिसका है कोऑर्डिनेट x2 और y2। तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है ए बी अगर निकालना है यहाँ पे कि ए पॉइंट है x1 y1 और बी है x2 y2, तो ए बी किस तरह से निकाला जाएगा। अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट को डिनोट करते हैं, मान लो ये m है और ये पॉइंट जो है यहाँ से इसको डिनोट कर रहे हैं n, ये am हो गया और ये क्या हो गया bn। अभी am और bn दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कल बताए थे कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस को अब्सेसा कहा जाता था। अब्सेसा कितना है x1, मतलब अगर ये o है तो o से m के बीच का जो डिस्टेंस है om जो है वो क्या है x1 है, लिख दिया x1। अब फिर अगर देखा जाए यहाँ से लेकर ON तक के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस अगर x1 था तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या है x2। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस x2 है, तो ON क्या लिखें x2। ठीक है, यहाँ तक OM और ON। अभी उसी तरह से अगर हम इस पॉइंट को लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक AM, वो क्या है y1 है, तो यहाँ पे लिखे AM है, AM का वैल्यू y1 और इधर bn जो है bn पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का x एक्सिस से डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या लिखेंगे y2, मतलब ये जो bn दिया हुआ था वो है उसका वैल्यू y2। तो तीनों पॉइंट जैसे लिखते हैं, यहाँ पे am हो गया y1, bn हो गया y2, o से m है om x1, o से n है on x2। अभी हमको निकालना है सिर्फ ए बी, तो अगर हम इसको मिला देते हैं यहाँ पे तो एक ट्रायंगल बन जा रहा है ए पी बी जो कि क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए पी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमको सिर्फ बी एन पता है और ए एम पता है और यहाँ से ओ एम पता है और ये टोटल ओ एन पता है। तो इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल लिखते हैं ए पी बी, तो ए पी बी में क्या था एंगल पी 90 डिग्री। एंगल ए पी बी में एंगल पी जो है वो है 90 डिग्री, पी लिख दिया 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में जैसे हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए बी, ये है क्या हाइपोटेनस। तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेनस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। मतलब अगर हम लिख रहे हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर है ए पी। तो अगर हमको ए पी डिस्टेंस निकालना है तो जैसे ए पी निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल में से इतना सा को माइनस, ये टोटल है कितना ओ एन, इसमें माइनस क्या होगा ओ एम। तो यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं, मान लो हमको निकालना क्या था, अगर निकालना है ए पी का वैल्यू, ए पी इक्वल होगा किसके, अगर हम ए पी देख रहे हैं तो ए पी इक्वल है किसके एम एन के, तो ए पी इक्वल है एम एन के, ए पी लिखे एम एन के इक्वल। इसके बाद एम एन का अगर वैल्यू निकालना है एम एन का, तो क्या लिखेंगे ओ एन माइनस ओ एम, तो ओ एन माइनस ओ एम। ओ एन का वैल्यू था x2, ओ एम का वैल्यू है x1। तो ये जो तुम्हारा ए पी है वो फाइंड हो गया x2 माइनस x1। ए पी का तो हो गया, अब क्या चाहिए पी बी। तो अगर पी बी निकालना है तो पी बी देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है, ये है पी बी। तो पी बी निकालने के लिए टोटल बी एन में पी एन को क्या करना पड़ेगा माइनस, मतलब अगर हमको पी बी चाहिए तो पी बी निकालने के लिए
ये टोटल जो bn था उसमें pn को माइनस करेंगे, तो bn टोटल डिस्टेंस कितना y2, pn ये है am के इक्वल, तो am कितना है y1, तो यहाँ क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो दोनों निकल गए ना, AP भी निकल गया x2 माइनस x1 और PB भी निकल गया y2 माइनस y1, तो AP PB दोनों निकल गया है। अब दोनों को सॉल्व करना है, अब इस फॉर्मूला पे अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ AB स्क्वायर इक्वल टू क्या था AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, तो ये दोनों जो वैल्यू निकाला गया है, एक का निकाला गया x2 माइनस x1, दूसरा निकाला गया y2 माइनस y1, तो यहाँ जैसे हम लिखेंगे AB स्क्वायर, तो AP के प्लेस पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये हो गया कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस PB क्या है y2 माइनस y1, तो यहाँ क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये है AB स्क्वायर का वैल्यू, तुमको चाहिए तो AB ना, तो AB निकालने के लिए क्या कर दिया रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट है, यही हो गया तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अगर फिर से इसको देख लो, यही पॉइंट जो है दिया हुआ उसी से बनना है सब। दो पॉइंट लेते, एक ए है x1 y1, बी है x2 y2, तो अगर हम टोटल am लिखते हैं तो am मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस वो कितना है y1, अगर हम bn लिख रहे हैं तो bn x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है y2, फिर o से m, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y एक्सिस से डिस्टेंस को अब से कहा जाता है, तो x1, o से x2, ये हो गया। अब इसके सॉल्व करते गए, ए बी हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर लिख रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक ए लिख देते हैं यहाँ पर 2 और 3, और बी लिख रहे हैं -1 और 5। इसमें जैसे ए को अगर हम मान रहे हैं x1, तो ये क्या है y1, फिर अगर ये क्या है x2, तो ये क्या है y2। अभी फॉर्मूला लगाना था ए बी का, तो ए बी का फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी लिखे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखे, और ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखे। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करो। x2 क्या है -1, लिखिए -1। x1 क्या है 2 है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे -1 जैसे था, उसके बाद -1 था, उसके बाद है -2 इसका स्क्वायर। y2 क्या है y2 है 5, तो 5 y2 5 था, और y1 क्या है 3, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर। अभी जब इसका वैल्यू आ गया, जैसे -1 -2 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो -1 -2 का स्क्वायर कितना हो गया -3 का स्क्वायर, और 5 माइनस 3 क्या 2 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √13। बस यही है इसका आंसर, √13 यूनिट्स। ये डिस्टेंस निकल गया √13 यूनिट। अगर हम दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे ये है दिया हुआ एक 0.3 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -2 -1। कहीं को इससे मतलब नहीं, किसी को भी x1 और
x2 मान सकते हैं। हम इसी को x1 और इसको x2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हम मान लेते हैं अगर x1 है तो ये क्या है y1, ये है x2 और ये फिर क्या हो गया y2। फिर लिखना है वही PQ, ये P और पॉइंट था Q, तो PQ डिस्टेंस। तो PQ डिस्टेंस कैसे हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है -2 है, x1 क्या है 0, तो -2 माइनस 0 का स्क्वायर। y2 क्या है -1 और y1 क्या है 3, तो -1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया 4, -1 और -3 -4 और -4 का स्क्वायर 16। तो 4 + 16 अगर कर रहे हैं तो 20 को कैसे लिखा जा सकता है 2 × 2 × 5, तो 2 × 2 × 5 का मतलब 2√5, तो 2√5 यूनिट्स हो गया। बस डिस्टेंस फॉर्मूला फिलहाल इतने सा है, इससे क्वेश्चन कुछ है वो करना है, इसके बाद कुछ आगे होगा।